हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत, यानी वेन हीले ज्योमेट्रिकल थिंकिंग थ्योरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार सीटेट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो है हम सबसे पहले इसमें हम इस थ्योरी का जो भी उन्होंने दिया है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं। और साथ ही इस थ्योरी से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम्स में, उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन्होंने जो थ्योरी दिया है वेन हीले, वो कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने किस तरह से इस थ्योरी को दिया है। आपको बता दें कि गणित जो होता है केवल संख्याओं और सांख्यिकीय आंकड़ों का अध्ययन नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के आकार, आकृतियों और स्वरूप का भी अध्ययन करता है। गणित केवल हम गणना के लिए नहीं करते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो आकार है यानी शेप्स हैं और आकृतियां हैं और साथ ही उनका स्वरूप है, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा में शिक्षार्थियों ने आकृतियों के बारे में सीखना शुरू किया। विभिन्न आकृतियों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जो प्राइमरी जो स्कूल्स है उसमें शिक्षार्थी जो स्टूडेंट थे उन्होंने आकृतियों के बारे में सीखना शुरू किया और साथ ही जो अलग अलग आकृति थी उनको अलग करना शुरू किया। वेन हीले का स्तर 1997 नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के पियरे वेन हीले और उनकी पत्नी द्वारा दिया गया, जो क्या थे, नीदरलैंड के थे, 1957 में दिया है। ठीक है, यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के थे पियरे वेन हीले और साथ ही उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है। इसने विश्व में पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद की, जिसने विशेष रूप से बड़े स्तर पर ज्यामितीय अधिगम को प्रभावित किया है। ठीक है, क्या क्या है, पूरी दुनिया भर में ज्यामितीय जो अधिगम होता है उसको उन्होंने प्रभावित किया, इनका थ्योरी। ठीक है, यह शिक्षक को इस बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। छात्र विभिन्न स्तर पर ज्यामितीय कैसे सीखते हैं यह वर्णन करता है। कौन? ये थ्योरी जो है हमारा ज्यामितीय चिंतन थ्योरी, वो करता है कि किस स्तर पर बच्चे किस तरह से सीखेंगे। वो किसको? टीचर्स को बता रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में। छात्र प्रत्येक स्तर पर कैसे सीखते हैं और दूसरे स्तर पर कैसे सीखते हैं, मतलब किस स्तर पर किस तरह से वो सीखते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेन हीले ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स। उन्होंने प्रतिरूपों को 5 स्तर में विभाजित किया है। जो पहला स्तर है हमारा विजुअलाइजेशन, जिसको चतुष्कर्णीय या मानसिक चित्रण बोला जाता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन जो हम सामने से देखते हैं वही। ठीक है, उसके बाद है विश्लेषण, जो हम देखते हैं फिर उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल डिडक्शन है। ठीक है, उसके बाद है फिर हम इनफॉर्मल डिडक्शन में हम केवल क्या करते हैं, एक जो आकृति है दूसरा आकृति जो उनके बीच में रिलेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है फॉर्मल डिडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, सूत्र वगैरह फॉर्मूला वगैरह ज्ञात करना। उसके बाद एक होता है दृढ़ता यानी रिगोर, जिसमें हम क्या करते हैं, नए तरीके के ये जो है प्रमेय हो या फिर इन सबको प्रूफ करने के बारे में सोचते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है, एनालिसिस क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन क्या होता है और फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है और दृढ़ता यानी रिगोर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। जिसको जो लेवल दिया गया है, मतलब स्तर जो दिया गया है, जिसका 0 दिया गया है, जिसे कहा गया कि हम पहचान यानी प्रत्यक्षीकरण या पहचान जिसको कह सकते हैं। इसमें करते क्या है, छात्र आकृतियों को उनके समग्र रूप से पहचानते हैं, जो बिल्कुल सटीक आकार की तरह होनी चाहिए। मतलब अगर उन्होंने आयताकार देखा है तो या फिर वर्गाकार देखा है तो उन सबको वो एक ही तरीके से यानी कि 4 भुजाओं वाले के रूप में पहचानता है। ठीक है, वे आकृतियों की तुलना करके उनके अनुरूप उदाहरण प्रतिदिन की चीजों से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यामितीय आकृति के गुणों की पहचान नहीं कर पाते। मतलब कहने का है कि वो ये तो बता देंगे कि इसके अंदर जैसे वर्ग है हमारा, आयत है, इनके अंदर क्या है, 4 4 मतलब कि भुजाएं हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि वर्ग और जो हमारा आयत है उसमें क्या अंतर है या फिर गोला और वृत्त में क्या अंतर है, इन सब के बीच को वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए वे एक वृत्त के आकार की तुलना चूड़ियों, सिक्कों और पहियों आदि से कर सकती हैं, लेकिन एक वृत्त के गुणों को पहचानने और उनका वर्णन करने में असमर्थ होंगे। तब जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, यदि उन्हें उल्टा घुमाया जाए तो वे आकृतियों को नहीं पहचान पाएंगे। यह ज्यादातर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से संबंधित है। कौन? जो विजुअलाइजेशन है यानी प्रत्यक्षीकरण या पहचान जो है वो हमारा प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं के लिए है। ठीक है, अब है हमारा एक विश्लेषण जिसको हम कहते हैं एनालिसिस।
वे आकृतियों के कार्यों और भागों के बारे में जानेंगे। वे एक आकृति के गुणों का वर्णन कर सकते हैं और समान गुणों वाली आकृतियों को पहचान सकते हैं। यानी कि क्या क्या गुण हैं, समान गुण, अलग अलग आकृतियों की जो अलग अलग आकृति उसके अंदर जो समान गुण है उन सबको वो पहचानना शुरू कर देंगे। कब? एनालिसिस में। ठीक है। उदाहरण के लिए वे आकृतियों की पहचान कर सकते हैं, उनके गुणों का वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि एक वृत्त एक बंद गोल आकृति है। क्या है? वृत्त क्या है? एक बंद गोल आकृति है जिसका कोई कोना नहीं होता है। यह प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। जो हमारी प्राथमिक कक्षा का स्तर जो है उस कक्षाओं के उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। मतलब प्राथमिक कक्षा में जो 5वीं है उसके अंतर्गत आता है। विजुअलाइजेशन क्या हो जाएगा? 3, 2 में भी आ सकता है। ठीक है। ये हमारा उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर का उच्च स्तर हो गया। ठीक है, हाई लेवल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल डिडक्शन के बारे में। ठीक है। जो हमारा होता है क्या? संबंध हो या फिर अमूर्त या फिर अनौपचारिक, ठीक है, निगमन। छात्र विशेषताओं और आकृतियों के बीच संबंध को समझने में सक्षम होंगे। छात्र क्या करेंगे? विशेषता को या फिर आकृतियों के बीच जो भी संबंध है उनको समझने में सक्षम होंगे। वे अनौपचारिक निगमन चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और आकृतियों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करते हैं जो उन्हें सार्थक परिभाषाएं बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? एक समचतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें 4 बराबर भुजाएं और सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है और सम्मुख कोण समान होते हैं। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है और सम्मुख कोण जो होंगे वो भी समान होंगे, ये वाला और ये वाला, या फिर ये कोण ये कोण। ठीक है। आयत भी क्या है? चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हैं। वर्ग 4 समान भुजाओं वाला कोनों वाला एक चतुर्भुज है, इसलिए यह स्पष्ट है कि एक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ग क्या है? चारों भुजाएं समान होता है और साथ ही क्या होता है? चारों की जो भुजाएं होती है 90-90 डिग्री होती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा समचतुर्भुज भी होगा और आयत दोनों होगा। और आपको बता दें कि आयत क्या होता है? उनकी दो आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है। ये भुजा के समान होगा और ये भुजाएं, और इनकी चारों भुजाओं की जो चारों डिग्री होती है वो क्या होती है? 90-90 डिग्री की होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल डिडक्शन के बारे में, यानी औपचारिक निगमन के बारे में। ठीक है। पहला हम पढ़ चुके हैं संबंध, जो क्या है? इनफॉर्मल डिडक्शन है। अब जो फॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं से अवगत हो जाते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए ज्यामितीय गुणों पर एक मूर्त कथन सिद्ध कर सकते हैं। मूर्त कथन जो है जो सामने देखा हुआ उसको सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे सिद्ध कर सकते हैं कि वर्ग एक आयत है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। क्या है? कि वर्ग एक आयत है, यानी वर्ग जो होगा वो क्या होगा? आयत होगा, लेकिन वर्ग आयत जो होगा वो वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है। वर्ग क्या होगा? आयत होगा। किस वजह से? क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के, लेकिन जो आयत होगा वो वर्ग नहीं होता। ठीक है। आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। और बता दें कि यह कक्षाओं के उच्च स्तर से संबंधित है, जहां छात्र आमतौर पर निष्कर्ष निकालने या फिर मूल्यांकन करने के लिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के तत्वों के एक निश्चित समूह को जोड़ सकते हैं। और इस स्तर पर होता क्या कि बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूला वगैरह भी फाइंड आउट करना सीख जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा लास्ट रिगोर। ठीक है। जिसे हम कहते हैं कठोरता। ज्यामितीय शिक्षा का अंतिम स्तर उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं से संबंधित है, जो हमारा विश्वविद्यालय के लिए है, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए है। 12th के बाद छात्र विभिन्न ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसकी तुलना त्रिभुज से संबंधित अन्य विशेषताओं तथा अन्य परिणामों, यानी त्रिभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोणों को ज्ञात करने से की जाती है, ताकि ज्यामितीय समस्याओं को हल किया जा सके। क्या किया जा सके? जो ज्यामितीय समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल किया जा सके। तो बता दें कि जो हमारा रिगर है, यानी 4th स्टेज है। पहला जो हमारा 0 है वो है विजुअलाइजेशन। उसके बाद हमारा क्या? एनालिसिस, जो फर्स्ट है लेवल। सेकेंड है हमारा रिलेशन, जिसको हम संबंध कहते हैं। उसके बाद हमारा इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है। इनफॉर्मल डिडक्शन में हमारा संबंध हो जाएगा। और ये हमारा एनालिसिस होता है वो फर्स्ट हो गया। इनफॉर्मल डिडक्शन जिसको संबंध कहते हैं वो हमारा दूसरा है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? फॉर्मल है। ठीक है। और चौथा हमारा रिगर है। और चौथा जो है हमारा सबसे हाईएस्ट है, जो क्या है? विश्वविद्यालय स्तर के कक्षाओं के लिए है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बताया कि पहला में क्या करेगा?
वो देख करके जो अनुभव करेगा। दूसरा में क्या करेगा, उनका एनालिसिस करेगा अलग अलग की इतना डिग्री का ये होता है, इनकी चारों भुजाएं समान होती है, क्या होता है। उसके बाद वो तीसरा में क्या करेगा, संबंध खोजना शुरू कर देगा कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चार चार जो भुजाएं होती है जिसका, और वो क्या होंगे, समचतुर्भुज होंगे, और वर्ग क्या होंगे, आयत होंगे, लेकिन आयत वर्ग नहीं होंगे। उसके बाद हमारा चौथा में क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह बच्चे निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ थ्योरम को वो प्रूव करना सीख जाते हैं। और पांचवा में क्या होता है, वो कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, उसके बाह्य कोण, आंतरिक कोण, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट बना लेता है, उन सब चीजों को सॉल्व करने वो सीख जाता है, ठीक है। तो हमारा रिगर में चला जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं कुछ इसी से संबंधित, जो वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, वेन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर है, दृढ़ता यानी रिगॉर्ड वेन हीले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा स्तर पे है, रिगॉर्ड। पहला स्तर तो ये है हमारा एनालिसिस। दूसरा स्तर क्या है हमारा, इनफॉर्मल डिडक्शन है। तीसरा स्तर क्या है, फॉर्मल है। और चौथा जो है वो हमारा क्या है, रिगॉर्ड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है, निम्नलिखित में कौन सा वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण का स्तर नहीं है। विजुअलाइजेशन तो है, एनालिसिस भी है, एक्सोमिट यानी कि अभिगिरती भी है, लेकिन हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो मूर्त चालन है वो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं है वही हमको पूछा था, तो जो नहीं है कौन सा, कंक्रीट ऑपरेशन नहीं है, तो वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। इस संबंध में वेन हीले के विचार के अनुसार छात्र इनमें में से किस स्तर पर है, क्या है, विजुअलाइजेशन पर है, या एनालिसिस पर है, या फिर इनफॉर्मल डिडक्शन में है, या फिर डिडक्शन में है। तो कोण किस में मापते हैं हम, इनफॉर्मल डिडक्शन में यानी अनौपचारिक में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है। ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट स्क्वायर फ्रॉम रेक्टेंगल्स एंड असाइन बोथ ऑफ देम सेम कैटेगरी अकॉर्डिंग टू वेन हीले थ्योरी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग द स्टूडेंट इज एट विच लेवल्स। मतलब जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, आयत और वर्ग दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा, तो वो कौन सी श्रेणी का है। तो अभिगणित एक्सोमिट में तो होगा नहीं, एनालिसिस में भी नहीं, डिडक्शन में भी नहीं होगा, विजुअलाइजेशन में मतलब वो देख रहा है, सिर्फ अभी देख रहा है, जो उसको जो दिख रहा है वही बता रहा है, वो उसके बीच अंतर को नहीं पहचान पा रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है, क्या करती है, कर पाती है। तो ज्यामितीय विकास की वेन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के कौन से स्तर पर है, क्या कर रही है, पहचान पा रही है। ए क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट एबल टू क्लासिफाई 2-dimensional shapes into the categories based on their properties according to Van हीले theory of geometrical development, सी इज एट लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजन्स, ठीक है। कौन सा, एनालिसिस में है, या फिर एक्सोमिट में है, या फिर रिकॉग्नाइज में है, या फिर डिडक्शन में है। तो हमारा जो क्या है, क्लासीफाई कर पा रही है, तो वो हमारा क्या किस में हो जाएगा, एनालिसिस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेन हीले के ज्यामितीय विवेचन सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर जो है विश्लेषण स्तर का, मतलब जो एनालिसिस वाला स्तर है, कौन सा है। सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। कोण के बारे में जो बात किया गया है वो हमारा क्या क्या है, क्या रिलेशन में किया गया है, इनफॉर्मल ये रिलेशन में क्या है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, पहला हमारा क्या है एनालिसिस, दूसरा हमारा क्या है इनफॉर्मल, तीसरा हमारा क्या है फॉर्मल, उसका चौथा हमारा रिगर है। तो जो हमारा इनफॉर्मल में बात किया गया है ना डिग्री वगैरह के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा होगा नहीं। एक सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद है होती है, मतलब रेखाओं से, कितनी रेखाओं से बंद है, ये सब किस में देखेंगे, एनालिसिस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही लग रहा है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसलिए उसके आधार के कोण बराबर होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सीमा मानती है कि सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि होलिस्टिक थिंकिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग ऑफ ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द वेन हीले थ्योरी, बिकॉज यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का एक आधार है। बिल्कुल सही है कि यह हमारा क्या है, शेप को एनालिसिस करने का और डेवलपिंग विजुअलाइजेशन मतलब देख करके देखने की कौशल को बढ़ाता है। यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में मदद करता है। यह बच्चे के गणित में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। यह टेनाग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चों की सहायता करता है। तो ये तीनों गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को दी गई आकृतियां क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर मतलब कैसा दिख रहा है उसके आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर है, मतलब जिस तरह से देख रही है उसी के अनुसार वो उसका वर्गीकरण कर रही है। तो देख करके वो हमारा क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा, जैसा दिखेगा उसी के अनुसार वो वर्गीकरण कर रही है। तो हमारा किसमें होगा, दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। संबंध एनालिटिकल में या इनफॉर्मल या फॉर्मल, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन स्टेज में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख करके बारे में, अगर यहाँ पे दे देता गुण या यानी भुजा के आधार पर या फिर डिग्री के आधार पर, तो तब दूसरे पे चला जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय समझ के विकास के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। Which one of the following represent the correct sequence of development of geometrical understanding according to Van Hille theory? पहला हमारा पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन या स्वयं सिद्धता। रिकॉग्निशन है, रिलेशनशिप, एनालिसिस। तो पहले रिकॉग्निशन के बाद हमारा एनालिसिस में आता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा रिकॉग्नाइशन यानी पहचान करना, एनालिसिस, रिलेशनशिप, डिडक्शन और एक में रिलेशनशिप बता दें कि इनफॉर्मल डिडक्शन को भी हम कहते हैं। और डिडक्शन क्या इसमें है, फॉर्मल डिडक्शन में एक्सोमिट किसको है, रिगॉर को बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा सही लग रहा है। पहला इसमें सी में पहला एनालिसिस दे दिया यहाँ पे, जबकि विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारा। विश्लेषण फिर दे दिया एनालिसिस, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है। जो वेन हीले का जो थ्योरी है, लेवल्स रेफर टू स्टेज इन द डेवलपमेंट है, पैलेस वैल्यू को, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को, या फिर फ्रैक्शन को, या फिर नंबर कॉन्सेप्ट को। यहाँ बता दें कि जो वेन हीले का थ्योरी है वो थ्योरी है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, तो किसको करेगा, ज्यामितीय विचार को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्र कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा होता है, वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले के अनुसार किस स्तर पर है। उन्होंने समोसा को देखा, बता दिया कि त्रिभुज के आकार का होता है, मतलब जिस तरह से देखा उन्होंने उसी के बारे में बात कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, उसी तरह से समोसा है, इन सब के बारे में बात नहीं किया, मतलब उसने जैसा देखा वैसा बता दिया। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, या फिर स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप, या फिर एक्सोमाइटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप हमने आपको अच्छे तरीके से वेन हीले का थ्योरी पढ़ाया और साथ ही क्वेश्चन करवाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये थ्योरी भी आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।